यदि आपके ब्लॉक में 500 कर्मचारी हैं तो 500 में 30-40 कर्मचारी भी आपके होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोग मूल्यांकन कर लीजिए, किसी भी थाने का, तहसील का, ब्लॉक का, विधानसभा का, लोकसभा का, जिन लोगों को आप लोगों ने 78 साल वोट दिया उनका मूल्यांकन कर लीजिए। हर थाने में 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग, 20 लोग बैठे हैं। हर ब्लॉक में लोग मिलेंगे, हर तहसील में लोग मिलेंगे। किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो वोट लेने वाले के हर कार्यालय में 10, 20, 25, 50 लोग मिलेंगे, लेकिन जो वोट देने वाले लोग हैं उनके एक भी आदमी किसी भी कार्यालय में है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी आप लोगों ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा होगा। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया योगी की सरकार में कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 8 ऐसी ओबीसी की जातियां हैं जिनको एक भी नौकरी नहीं मिली। लगभग 10 ऐसी जातियां हैं, पिछले 10 वर्षों में उनके हिस्से में एक भी नौकरी नहीं गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट कह रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके हिस्से की नौकरी कहां चली गई, उनके हिस्से के विधायक कहां चले गए, उनके हिस्से के सांसद कहां चले गए, उनके हिस्से के मंत्री कहां चले गए। इसी तरह से 78 सालों से लोगों को लूटा जा रहा है। इसी तरह से 78 सालों से आपके हिस्से की नौकरी को लूटा जाता है, आपके अधिकार को लूटा जाता है, आपको सम्मान को लूटा जाता है। इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने बिगुल फूंका है कि सत्ता में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। चाहे सरकार अखिलेश यादव की हो, चाहे सरकार मायावती जी की हो, चाहे सरकार जोगी जी की भी हो, सरकार जिसके भी हो, सारे लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन हिस्सेदारी मिलेगी कब? जब इसके लिए आप लड़ेंगे तब। कल बहुजन समाज पार्टी की रैली हो रही है इसी लखनऊ में। आप लोगों ने आते समय देखा होगा, हजारों की संख्या में कल से लोग आकर के लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। वह लोग राजनीति में सक्रिय हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ते हैं, तब जाकर के उनकी सरकार बन जाती है। आज उनकी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में 35 उनके विधायक हैं। आज उनकी सरकार नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश में 10 उनके सांसद हैं। लेकिन पूछा जाए कि आप क्या किया है, तो आपने अपने अधिकार को लेने के लिए कभी नहीं लड़ा। आपने जो वोट दिया है वही वोट आपको कमजोर करता है, वही वोट आपके अधिकार को लुटवाता है, वही वोट आपके विधायक और सांसद को लुटवाता है। और लूटने वाले वही लोग हैं जिनको आपने वोट दे करके, भरोसा करके सांसद, विधायक और मंत्री बनाया। जिस दिन आप लोगों ने वोट देना बंद कर देंगे, उसी दिन आप सारे लोगों की संख्या में परिवर्तन होने लगेगा। आप जाकर के एक बार वोट देना बंद करिए और उसके बाद 5 साल में जाकर के थाने में, तहसील में, विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, मंत्रालय में जाकर के मूल्यांकन करिएगा। निश्चित आपकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। ये मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूं। लेकिन ऐसा होगा कब? जब आप उनके खिलाफ उठ करके खड़े होंगे और उनके खिलाफ लड़ेंगे तब। तो मैं आप सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि आप भरोसा करिए। 78 साल आप लोगों ने दूसरे पे भरोसा किया, 78 साल आप लोगों ने दूसरे को वोट दिया, 78 साल आप लोगों ने दूसरे को सांसद और विधायक बनाया। मैं आप सारे लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि 78 साल दूसरे पे भरोसा किए, आपको क्या मिला क्या नहीं मिला उसका अधिकार, जितने विधायक, जितने सांसद, जितने सरकारी कर्मचारी आपको 78 वर्षों में मिले होंगे, मैं कह रहा हूं कि उतने कर्मचारी, उतने विधायक, उतने सांसद, उतने प्रधान, उतने प्रमुख आपको मैं 20 साल में बना करके दूंगा। ये कमलेश चौहान की गारंटी है। आप भरोसा तो करके देखो, भरोसा करोगे परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आज भरोसा करेंगे परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अभी संजीव चौहान जी ने बताया, लोकसभा सलेमपुर का रिजल्ट बताया। आपको अपने वोट पे अपने भरोसा नहीं है, आपको अपनी ताकत पे भरोसा नहीं है, लेकिन उस ताकत का एहसास हम लोगों ने सलेमपुर में, लखनऊ और दिल्ली में बैठने वाले लोगों को कराया है और वो लोग बैठ करके आपका मूल्यांकन कर रहे हैं। आप अपना मूल्यांकन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन प्रदेश और देश में जितने लोग राजनीति करने वाले लोग हैं वह सारे लोग आपका मूल्यांकन करते हैं, लेकिन आप अपनी ताकत को नहीं जानते हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि आपने जिनको 78 साल वोट दिया,
वोट लेने वाला यदि आपके बीच में आता है तो उनसे कहो कि भाई हमने आपको 78 साल वोट दिया, आपका विधायक बनाया, आपका सांसद बनाया, आपकी सरकार बनाई, आप एक बार हमको वोट दे दो, फिर मैं आपको 78 साल देने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन 78 साल लेने वाला एक भी बार आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं होगा। यह बात गलत है कि सही है? जो 78 साल लिया एक बार देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी आप बार बार दे करके अपने को कमजोर करते हैं, अपने हिस्से को लुटवाते हैं, अपने सिपाही, दरोगा, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर को लुटवाते हैं, अपने हिस्से का ठेका पट्टा जमीन लुटवाते हैं, अपने हिस्से का विधायक, सांसद, प्रधान, प्रमुख लुटवाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग एक भरोसा जनता क्रांति पार्टी पे करिए।